नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत के अध्याय 4 कठपुतली कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप लोग यहाँ पर यह चित्र देख रहे हैं। इसमें आपको ये 2 कठपुतलियाँ दिखाई दे रही हैं। बच्चों, आपने भी मेलों में, बाज़ारों में कठपुतलियों का नाटक या नृत्य ज़रूर देखा होगा। बहुत अच्छा लगता है ना। तो आज हम इन्हीं कठपुतलियों के बारे में इस कविता में पढ़ेंगे। मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा और मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, हम अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ का सार। इस कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से पराधीनता को अत्यंत कष्टदायी बताया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने जाना कि इस कविता में कठपुतलियाँ अपने मन के भावों को प्रकट कर रही हैं और कठपुतलियों को दूसरों के इशारे पर नाचना अत्यधिक कष्टदायी महसूस होता है और इसी कारण वे दुखी रहती हैं। बच्चों, स्वतंत्रता सभी को पसंद होती है। इसी तरह से कठपुतलियाँ भी दूसरे के इशारे पर नाचने से दुखी रहती हैं और वो भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। आगे बढ़ते हैं। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्रता तो सभी को पसंद होती है, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि उन कठपुतलियों में से एक कठपुतली दूसरे के इशारों पर नाचने से मना कर देती है और वह विद्रोह कर देती है। सभी कठपुतलियों को यह बात बहुत अच्छी लगती है और वो सभी कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होना चाहती है और सभी कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की अपनी जिम्मेदारी भी उस पहली कठपुतली को दे देती हैं। परंतु जब पहली कठपुतली पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है
तो पहली कठपुतली सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है और वह विचार करने लगती है। तो बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार से हमने इस कविता का सार पढ़ा। अब हम कविता से संबंधित शब्दों के अर्थ देखेंगे। शब्दार्थ। पराधीन अर्थ होगा गुलाम, दास। अगला शब्द है विद्रोह, अर्थ होगा विरोध करना। अगला शब्द पांव पर खड़े होना, अर्थ होगा आत्मनिर्भर होना, खुद का काम खुद करना। अगला शब्द दूसरों के इशारे पर नाचना, अर्थ होगा दूसरों की मर्जी से काम करना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, कठपुतली का जीवन था। बच्चों, यहाँ पर सही उत्तर के लिए हमारे सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है स्वतंत्र, दूसरा विकल्प पराधीन, तीसरा विकल्प सरल या चौथा विकल्प अच्छा। तो सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2 पराधीन। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, कठपुतली कविता के रचयिता हैं। विकल्प 1 भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प 2 रहीम, विकल्प 3 बालकृष्ण शर्मा या विकल्प 4 मीराबाई। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1 भवानी प्रसाद मिश्र। आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, कठपुतलियों को दुख क्यों होता है? उत्तर है धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरे के इशारे पर नाचने से दुख होता है। बच्चों, आप यहाँ पर इस चित्र में एक कठपुतली देख रहे हैं। इस कठपुतली के हाथों पर और शरीर पर कई धागे बंधे हुए हैं। इन धागों को हिलाने से यह कठपुतली नाचती है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं इस कठपुतली को यह उदास और दुखी दिखाई दे रही है। यह उदास और दुखी क्यों है? क्योंकि यह पराधीन है और इसको दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, दूसरों के इशारे पर नाचने का क्या आशय है? उत्तर है दूसरों के इशारों पर नाचने का आशय है दूसरों की मर्जी से कार्य करना और पराधीनता का जीवन जीना। आया बच्चों समझ में? आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, कठपुतली कविता का मूल भाव क्या है? उत्तर है कठपुतली कविता का मूल भाव यह है कि पराधीनता में कोई खुश नहीं रहता तथा सभी स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने यहाँ पर कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत
के अध्याय 4 कठपुतली कविता का अध्ययन किया। पाठ का सार, पाठ से संबंधी कठिन शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर यहाँ जाने। आप लोग घर पर रहकर अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में इन्हीं प्रश्नोत्तरों को ज़रूर लिखें और लिखित अभ्यास द्वारा इन्हें याद करने की कोशिश करें। इस वीडियो को बार बार देखें और अच्छे से समझकर याद करें। धन्यवाद।